लोग डॉलर 200 से ऊपर करके गए हो, तो वो तुमने किया ना, हमने थोड़ी किया है। पाकिस्तान पीस पार्टी के वर्कर आज इमरान नियाज़ी के चेहरे से वो नकाब उतारेंगे। इमरान नियाज़ी होश हवास खो बैठा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ गुल सेंटर के पास। जी नाज़रीन, यहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद के रहनुमाओं की तरफ से एक धरना दिया जा रहा है और धरने का मेन मकसद ये है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किसी इंटरव्यू में जो है वो मुल्क को तोड़ने की बात की है। तो उस हवाले से जो है ये धरना आज चेयरमैन साहब जो हैं इनके बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके कहने पर ये धरना दिया गया है, जिसमें हैदराबाद के तमाम ओहदेदारान जो हैं वो शामिल हैं। इनसे पूछेंगे और इनसे बात भी करेंगे और इनका नज़रिया भी जानेंगे, तो रहिएगा मेरे साथ। आज पाकिस्तान दुश्मनों के चेहरे से नकाब उतारने का दिन है। आज पाकिस्तान पीस पार्टी के वर्कर आज इमरान नियाज़ी के चेहरे से वो नकाब उतारेंगे जो उसका असल चेहरा दिखाएंगे। इमरान नियाज़ी कल भी याया खान सानी था, आज भी याया खान के रूप में पाकिस्तान तोड़ने के दर पर है। हम उसके वो हर रात पाकिस्तान पीस पार्टी के वर्कर रोकेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ उठेगा। सर, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोई साजिश हो रही है? हम इसके तमाम इकदाम इमरान खान के 4 साल दौर के तमाम इकदाम इस बात की गमाजी करते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन साजिश के तहत काम कर रहा है। ये इसराइली एजेंट है, ये इंडियन एजेंट है, ये अमेरिकन एजेंट है। ये अपने ऊपर जो लिबादा ओढ़ा है इसने पाकिस्तान के नाम पर, असल चेहरा इसका हमें दिखाना है लोगों को कि ये पाकिस्तान दुश्मन भी है और ये पाकिस्तान के खिलाफ यहूदी लॉबी के काम के लिए पाकिस्तान आया था। और इन 4 साल दौर में हर काम इसने पाकिस्तान के खिलाफ किया है, आवाम के खिलाफ किया है और पाकिस्तान को IMF के पास गिरवे रखा, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को गिरवे रखा। और अब असल रूप में जिस रूप में ये आया है, हम समझते हैं बहैसियत सियासी जमात, बहैसियत सियासी वर्कर, कि इसको रोकना ज़रूरी है। इस वक्त जो ये गवर्नमेंट काम कर रही है, ये भी तो अमेरिका के साथ मिलकर कर रही है। हम दोस्ताना माहौल, हम दुनिया के साथ अपनी दोस्ती के रिलेशन को रखते हैं। ये आदमी इंडियन इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में शरीक है। ये कल भी पाकिस्तान दुश्मन था, ये आज ही पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। 4 साल दौर में हर काम पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। एक बात और गर्दिश कर रही है कि ये गवर्नमेंट जो है वो इसराइल को जो है वो मानने को तैयार हो रही है, या इस पे कोई काम चल रहा है? बेहतर, ये गवर्नमेंट अवामी हुकूमत है, इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि ये हुकूमत और पीस पार्टी अपना रोल प्ले करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इन सब का ये कहना है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने की बात की है, अमेरिकन एजेंडे पर बात करते रहे हैं, आज हम उनको बेनकाब करके रहेंगे। अभी भी इनके जो है वो सारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे इनके व्यूज़ लेंगे और आपको आगाह रखेंगे। नाजरीन, आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में ऐसा क्या कहा जिसके रिएक्शन में पीपल्स पार्टी हैदराबाद के रहनुमाओं को ये धरना देना पड़ा। अब फिर एक पाकिस्तान में एक और भी रियलिटी है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ताउन नहीं करती, आपके ख़िलाफ़ है, भले आप कितने भी पॉपुलर लीडर हों, जैसा भुट्टो साहब के केस में हुआ, आप हुकूमत में नहीं आ सकते। कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्टेक्स्ट, अब फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए इमरान खान को किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका है दुनिया में। 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहूँ। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फ़ौज। जब फ़ौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की? सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं।
तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ। तो अभी जो प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले थे वो भी तो इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी बात समझे, आप तो जो है वो जर्नलिस्ट है, इस बात को ज़्यादा समझती है कि हर चीज़ को आगे करने में चलाने में बहुत टाइम पैसा वेस्ट होता है। अभी मुल्क खाली आके खड़ा हो गया है। हालांकि जरदारी साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, लेकिन वो जहाँ के थे वहीं के धरे रह गए। अब ये है कि थोड़ा सा स्पेस चाहिए इस हुकूमत को, और ये टेम्परेरी मिली है हमें, सिर्फ मेरे ख्याल में 6-8 महीने के लिए, उसके बाद इलेक्शन होने। तो इमरान नियाज़ी ते गद्दारी जो मुकदमो हलायो वने उन गद्दार पाकिस्तान छड़ियो वने छो जो पाकिस्तान के 3 नेशन में विराण कई। जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही कुर्बानियां दी हैं। इमरान नियाज़ी होश हवास खो बैठा है, और होश हवास खो बैठा, इस कदर खो बैठा है कि उसे अपने ज़ाती इक़्तिदार, उसे अपना ज़ाती इक़्तिदार मुल्क के मफादात पे से ज़्यादा अजीज़ है। पाकिस्तान का मफाद एक तरफ है, उसकी ज़ाती ख्वाहिश एक तरफ है। एक तरफ वो इदारों को धमकियां दे रहा है, तो दूसरे तरफ वो मिन्नतें और तरले कर रहा है, उनके पैर पकड़ रहा है कि खुदा के वास्ते मुझे 1-2 लाख फसादियों का जत्था जमा करके दो इस्लामाबाद में, ताकि मैं इदारों का घेराव करूं, ताकि मैं पाकिस्तान को और ज़्यादा कमज़ोर करूं, पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मईशत जो दिवालिया होने के करीब है उसको मुकम्मल दिवालिया करके पाकिस्तान का खाना खराब करूं। इसने हमारे मुल्क के खिलाफ जो जहाद करने के लिए निकला है, ये जहाद नहीं है, ये फसाद है। ये शीदा टिल्ली और एक कैरम बोर्ड की औलाद जिसका नाम फवाद चौधरी है, वो लोग चाहते हैं, अभी इनका इख्तिदार गया है, इनकी समझ लो पूछ पे पाव रख दिया। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा आज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक धरना दिया, और धरना जो था उसका मेन कॉज ये था कि खान साहब ने जो है वो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की जो है वो बात की है। एनीवेज इनका ये धरना था और काफ़ी लोग थे, काफ़ी पुरजोश थे, और उनका कहना यही था कि हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ शाइस्ता सुरैयो, हैदराबाद टाइम्स।